याद रखिएगा, हलवा और गोबर को एक करने का जो काम करेगा तो उसका नतीजा बेहतर। हाँ, एक बाल्टी शरबत रूह अफ़ज़ा हो। शरबत रूह अफ़ज़ा को याद रखिएगा, अभी रमजान आ रहा है, 2 4 रोज 6 रोज के एक हफ्ते के बाद आ जाएगा। शरबत रूह अफ़ज़ा हो, एक बाल्टी शरबत रूह अफ़ज़ा और उसमें एक कतरा पेशाब डाल दीजिए। बताइए, बाल्टी का पानी पाक रहेगा कि नापाक हो जाएगा? शरबत पाक रहेगा कि नापाक हो जाएगा? एक कतरा पेशाब के पड़ने से पूरी बाल्टी का शरबत नापाक हो गया। अरे भाई, कैसा मसला आप लोग बता रहे हैं? सही बता रहे हैं ना? अरे डरिए नहीं भाई, जो जानते हो बताइए क्या हो जाएगा वो। अच्छा, एक बाल्टी शरबत रूह अफ़ज़ा और उसमें आपने एक कतरा पेशाब डाल दिया। चाहे पेशाब एक कतरा डालिए, चाहे शराब एक कतरा डालिए, दोनों का हुक्म एक ही है। पूरी बाल्टी का पानी नापाक हो गया ना। अब आप जरा गौर कीजिए, नुकसान किसका हुआ? नुकसान किसका हुआ? अरे भाई, शरबत और पेशाब को जब मिलाया गया तो नुकसान किसका हुआ? शरबत का। पेशाब का कुछ नहीं नुकसान हुआ, शराब का कुछ नहीं नुकसान हुआ। शराब तो पहले भी नापाक थी, पेशाब पहले भी नापाक था, और पहले शराब वो शरबत रूह अफ़ज़ा क्या था, अब क्या हो गया? तो बताइए नुकसान किसका हुआ? याद रखिएगा, सुन्नी अगर बदअकीदा से दोस्ती करेगा, सुन्नी अगर बदअकीदा से मिलेगा तो उनका कुछ नहीं नुकसान होगा। वो तो पहले ही से है, वो तो पहले ही से है, उनका नहीं नुकसान होगा। नुकसान शरबत रूह अफ़ज़ा ही का होगा। ये चमकते दमकते सुन्नियों के चेहरे, जिनके दिल में रसूल पाक की मोहब्बत पाई जाती है, जिनके दिल में सहाबा की अज़मत पाई जाती है, जिनके दिल में अहले बैत की अकीदत पाई जाती है, जिनके दिल में अइम्मे मुज्तहिदीन का एहतराम पाया जाता है, जिनके दिल में सच्चे उलमा की अकीदत पाई जाती है, ये जो खुशनुमा फूल है और ये जो चेहरे चमक रहे हैं, अगर ये बदअकीदा के साथ बैठेंगे तो अब जान लीजिए उनका नुकसान नहीं होगा, नुकसान इन्हीं का होगा। इसलिए कि हम ये देखते हैं कि कल जो आबादी सुन्नी थी, जहां पे सब सुन्नी थे, किसी बदअकीदा से मिले तो उस बदअकीदा को तो सुन्नी नहीं बना सके, अलबत्ता ये आबादी जरूर उधर हो गई। कल तक हम ये देखते थे कि जो आदमी रसूल पाक की अज़मत का गुण गाता था, आज कहता है हुजूर ऐसे नहीं थे, हुजूर ऐसे थे, हुजूर को इतना इल्म नहीं था, हुजूर को इतना इल्म था। तो याद रखिए, जो सुन्नी सही अकीदा बदअकीदा से मिलेगा उसका कुछ नहीं नुकसान होगा, नुकसान हमेशा सुन्नी सही। हाँ, इसीलिए आला हजरत ने फरमाया है, सूना जंगल छाई बदली, सोने वालों जागते रहियो चोरों की। हाँ, याद रखिएगा, ये मत कहिएगा अरे ये भाई है, ये चचा है, ये भतीजा है, कैसे इनको छोड़ दे। कल मैदान महशर में पता चलेगा कैसे छोड़ा जाता है। कब्र में गए सबने साथ छोड़ा, कब्र में गए सबने साथ छोड़ा। कौन कब्र में काम आएगा? कब्र में उजाला कौन पैदा करेगा? कौन है जो रोशनी देगा? कौन है मैदान महशर में जो शफाअत करेगा? कौन है जिसके सदक़े में जन्नत में जाएंगे? कौन है जिसके सदक़े में जन्नत की बहारें आपको मिलेगी? एक जात मेरे मुस्तफा की है, एक जात रसूल पाक की है। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने फरमाया, उन्हें जाना न रखा लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से और कायम करने का मकसद, मदरसा चलाने का मकसद, हाफिज कुरान बनाने का मकसद, आलिम दीन बनाने का मकसद क्या है? इस मकसद को आला हजरत के शेर में सुन लीजिए और मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह ने हमें जान दी, जान है तो जहान है। उसने जान दी, उसने जबान दी, उसने आँख दिया, उसने कान दिया, उसने नाक दी, जमीन व आसमान की हजारों नेमतें दी। किस लिए दी? आला हजरत फरमाते हैं, दहन में ज़बान, बदन में है जान। हम आए यहाँ और उठे भी वहाँ,
बस यही जिंदगी का मकसद है, यही जिंदगी का मकसद है। अब इस जिंदगी के मकसद को जो समझ ले तो इंशाअल्लाह वो कामयाब रहेगा। हमको जाना है जमदा शाही। यहाँ से कई किलोमीटर है? कई किलोमीटर? चलिए मान लीजिए 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर है। अभी जब हमारी गाड़ी चलेगी कुछ दूर के बाद साथियों से पूछा जाएगा कई किलोमीटर हो गया, वो कहेंगे हजरत 450 किलोमीटर अभी बाकी है, 1 किलोमीटर और पहुंचे। अब कितना कम हो गया? 1 किलोमीटर कम हो गया। 2 किलोमीटर कम, अब कितना कम हुआ? अब 400 किलोमीटर बाकी है। ये जो पत्थर लगे हुए हैं ये मंजिल है कि निशाने मंजिल है? क्या है? मंजिल नहीं है, बल्कि मंजिल तो हमारी कहां है? जमदा शाही। और ये जो है 500 किलोमीटर का सफर तय करना था। हर 1 किलोमीटर पर एक पत्थर मिला। ये पत्थर क्या है? मंजिल है, निशाने मंजिल है। निशाने मंजिल और है। और मंजिल, अगर हमने निशाने मंजिल को ही मंजिल समझ लिया और वहीं बैठ गए गाड़ी से उतर करके, 24 घंटा नहीं 24,000 साल वहीं बैठे रहे, मगर जमदा शाही नहीं पहुंच सकते हैं। जमदा शाही पहुंचने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब है निशाने मंजिल और है और मंजिल और है। ये दारुल उलूम ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। कुरान का हिफ्ज करना ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। बिल्डिंगें बनाना ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। यूनिवर्सिटी कायम करना ये मंजिल नहीं है, ये निशाने मंजिल है। मंजिल हमारी क्या है? ज़ाते मुस्तफा है, रसूल पाक की ज़ात है, दरबारे मुस्तफा है, इश्क़े मुस्तफा है। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने, ये जहां चीज है क्या लो। हाँ, तो निशाने मंजिल और है। मंजिल हमारी ज़ाते मुस्तफा है, मंजिल हमारी मोहब्बते मुस्तफा है। इसीलिए इमाम अहमद रजा ने जिंदगी भर पूरी दुनिया वालों को यही पैगाम दिया है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो लहद में। इश्क रुखे शह का दाग अंधेरी रात सुनी थी। हाँ, तो निशाने मंजिल और मंजिल का फर्क समझिएगा। मंजिल पर नजर रहे और निशाने मंजिल देखते हुए आगे बढ़ते रहिए। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों के सीने में कुरान को नक्श कल हजर फरमाए, इसकी बरकतों से इन्हें और इनके घर वालों को माला माल फरमाए। मैं इन्हें भी मुबारकबादी देता हूँ, इनके असातिज़ा जिन्होंने इन्हें जीम और जे का फर्क समझाया है, जिन्होंने इन्हें शीन और सीन का फर्क बताया है। कितना बड़ा एहसान है। बोलने का तरीका इनके असातिज़ा ने दिया। इसीलिए तो सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तजा ने फरमाया कि जिसने एक हर्फ मुझे पढ़ा दिया वो मेरा आका, मैं उसका गुलाम हो गया। ये तलबा अब इनके आका, इनके असातिज़ा हैं। इन्होंने पढ़ाया, इन्होंने लिखाया, इन्होंने इन्हें जिंदगी गुजारने का शऊर दिया। इसलिए इनका मकाम बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। मैं इन्हें भी मुबारकबादी देता हूँ और इनके वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को खुद से जुदा किया, मदरसे की दुनिया में भेजा, हजार मुश्किलात का सामना करके इन्होंने तालीम हासिल की। अल्लाह ताला इनके वालिदैन को भी इसका बेहतर सिला अता फरमाए। और अगर आपने दारुल उलूम न कायम किया होता तो क्या ये बाहर आज देखने को मिलती? इसलिए आपको भी मुबारकबादी कि आपने एक अजीम इदारा कायम करके यहाँ हिफ्ज़ कुरान और क़िराअते कुरान के लिए बंदोबस्त किया। रब्बे कदीर आपके भी रिज़्क़ में बेशुमार बरकतें अता फरमा। मेरी आखिरी गुफ्तगू से ये मत समझ लीजिएगा कि मकान न बनाओ, सवारी न करो, मंजिल की तरफ न चलो, निशाने मंजिल न देखो, गड़बड़ हो जाएगा। अभी से ये सब क्या कह करके गए हैं? हाँ, हर टर बनो ताकि टरटराने वालों की टर को रोक सको। अभी कह के गए ना, डॉक्टर बनो, बेहतरीन डॉक्टर बनो।
इंजीनियर बनिए, बेहतरीन इंजीनियर बनिए, लायर बनिए, शानदार लायर बनिए, महाजन बनिए, खूब बड़े महाजन बनिए, मुफ्ती बनिए, शानदार मुफ्ती बनिए, मुनाजिर बनिए, बेहतरीन मुनाजिर बनिए, वरना पता चलेगा कि 150 मुनाजरे का ऐलान करने वाला जाहिल मुतलक नजर आएगा। इसलिए आप जो है मुनाजिर बनिए तो शानदार मुनाजिर बनिए, हाफिज बनिए तो शानदार हाफिज बनिए, कारी बनिए तो शानदार कारी बनिए, मुफस्सिर बनिए तो बेहतरीन मुफस्सिर बनिए, लायर बनिए तो बेहतरीन लायर बनिए, सब बनिए, मगर सबसे पहले मुस्तफा के वफादार बनिए, सबसे पहले मुस्तफा के वफादार बनिए। और मुस्तफा की वफादारी का दर्स जो बरेली ने दिया है, जिसको मसलके आला हजरत कहा जाता है, इसी पे कायम रहिएगा, इंशाअल्लाह यहाँ भी सुरखुरू रहिएगा और रहिएगा। मेरे मुर्शिदे गिरामी हुजूर ताजुश शरिया का फरमान है, जिंदगी ये नहीं है इसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, ना समझ मरता है जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।